Okay, so hello guys, welcome to yet another video of Commerce with Baba. Today we are going to discuss a new topic comes from new head of income tax, income from capital gain. Okay, capital gain. So basically capital gain क्या है? कोई भी कैपिटल असेट्स होती है। कैपिटल असेट्स कौन सी, जिसको हम बिजनेस एंड प्रोफेशन में अभी तक इग्नोर करते हैं कि हम लोग उसके सिर्फ डेप्रिशिएटेड वैल्यू यूज़ करते थे। अब जो कैपिटल असेट्स है, अगर उसकी वैल्यू जो है उसको बेचने से हमको कोई फ़ायदा हो रहा है तो दैट इज़ आर कैपिटल गेन। लाइकवाइज सबसे पहले क्या होता है, हमारा लैंड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर या बिजनेस की कोई असेट्स एक्सेट्रा, है ना। यही कैपिटल असेट्स होते हैं। लाइकवाइज अगर हम कोई भी कैपिटल असेट्स को सेल करते हैं जिससे हमको कोई इनकम होती है, सो वो हमारे लिए कैपिटल गेन होता है। ओके, कैपिटल गेन जो है वो दो पॉइंट पर कंसिडर होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे, कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट हम लोग अलग अलग उसमें पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि कोई अगर हमने एक लैंड लिया, अगर हमने लैंड खरीदा 6 महीने पहले और उसको 6 महीने बाद हमने बोल दिया कि नहीं इसको बेचना है, तो देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म। अगर हमने कोई मकान लिया था जिसमें हम रह रहे हैं 15 साल हो गए उसको, तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है, जिसके लिए हमारे पास एक छोटा सा नोट पॉइंट है। व्हेन एन कैपिटल एसेट वुड कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म। अगर बात यहाँ पे हमारी शेयर्स की हो रही है, शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सो इसे हम 12 मंथ्स के पीरियड से कंसिडर करते हैं। वहीं अगर बात लैंड की हो रही है, लैंड, हाउस, रेसिडेंशियल हाउस, सो वो 24 मंथ से हम उसे चेक करते हैं कि अगर हमको मकान लेके या लैंड लेके कितना टाइम हुआ है। अगर 24 महीने से ज़्यादा होता है तो लॉन्ग टर्म। ऐसी अगर यहाँ बात हो रही है सिल्वर की, गोल्ड, डायमंड, देन 36 मंथ्स। यस, सो ये जो तीन है, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर और लैंड, इन लोगों की ये लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन की टाइम पीरियड्स। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस के एसेट्स हैं, कोई बिजनेस के एसेट्स है और उसकी अगर हमको रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है, लाइक अगर कोई एसेट्स हमने 2001 में खरीदी थी बिजनेस की और वो आज जाके बेच रहे हैं, तो उसकी हमको रिटर्न डाउन वैल्यू दी होगी। उसमें डेप्रिसिएशन लगते 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 अब कितना बचा, सो उसको हम सीधे शॉर्ट टर्म कंसिडर करेंगे। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू दी है तो, इफ नॉट गिवन, विल कंसिडर्ड एज ए लॉन्ग टर्म assets and will proportionately check its cost of acquisition and all. ओके, ये सब हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के फॉर्मेट की बात करता हूँ। शॉर्ट टर्म के अच्छा, इसके फॉर्मेट सबके सेम है, जितने भी अभी तक हेड्स चल रहे हैं मोस्टली सेम ही है, और एक्चुअली में फॉर्मेट भी नहीं है, वो एक सिर्फ तरीका है व्यवस्थित दिखाने का क्वेश्चन को। ऐसा सच उसमें बहुत कोई हार्ड नहीं है, बट या एज एग्जामिनर वांट हमको ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में सेल्स कंसिडरेशन गिवन है, जिससे हमको आउटर बॉक्स में लिखना है। नहीं, उसमें से हमको कुछ चीज़ें लेस करनी है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब हमने कोई घर लिया था, उसके ऊपर हमने एक मकान और बनाया या फिर रिनोवेट कराया या कुछ एडिशनली हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करा है, तो उस पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलता है। ओके, और इसके अलावा मिलते हैं हमको ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, ये तीनों को हमको यहाँ लिखना है। इन तीनों का जो टोटल है उसको बाहर करके हमको जो मेन सेल्स कंसिडरेशन है उसमें से इसे लेस करना है। देन वी गेट आवर फाइनल आंसर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये तो इतना ईजी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसमें इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरफ जंप करते हैं। सेम फॉर्मेट, सेम थिंग्स, बट कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे कि सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, सेल्स कंसिडरेशन। सपोज ये एक हाउस का क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पर सेल्स कंसिडरेशन मिला हमें, हमने जब मकान को बेचा तो 5 लाख रुपए में बेच दिया। अब ये पॉइंट समझ सकते हैं कि हमने जब मकान ख़रीदा था तो मीनवाइल हमने जो मकान ख़रीदा है वो 2001 में लिया है, और 2001 में जब हमने मकान ख़रीदा था तो वो 10,000 रुपये का था। 10,000 रुपये की जो वैल्यू है, ये 10,000 रुपये का हमने मकान ख़रीदा था, ठीक है। और आज हम लोग कितने 5 लाख रुपए में बेच रहे हो उसे, 5 लाख, ठीक है। अब 10,000 रुपये का हमने कब खरीदा था, 2001 में। तो हम लोग इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना होता है, नंबर 1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अब सपोज 10,000 रुपये का मकान हमने लिया था और उस टाइम उसका जो कॉस्ट है, जो 10,000 रुपये पे हम लोग को एक वैल्यू प्राइस होती है, जैसे सपोज अभी डॉलर है ₹1 अकॉर्डिंगली $78 समथिंग कुछ है, या 82 है ना। तो ये करेंसी रेट होता है इस टाइप से कि 10,000 रुपये का उस टाइम मकान लिया था और उस टाइम जो हमारा रेट था वो 100 रुपये था। बट 2023-24 का जो रेट है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑफ प्रोविजंस, ये 348 है। ओके, इसको हम प्रपोर्शनेट करना बोलते हैं कि 10,000 की जो उस टाइम वैल्यू है वो 100 रुपये है, तो हमको आज की वैल्यू निकालनी है। तो आज की कितनी होगी, आज की वैल्यू होगी हमारी 34800, 34,800, ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है सपोज, राइट। हम इसको ना कंसिडरेशन के लिए 5 लाख में बेचाना, तो हम इसको 1 लाख रुपए कर लेते हैं। ओके, 1 लाख रुपए कि उस टाइम हमने मकान खरीदा था 100 रुपये के रेट से, बट आज जो उसका रेट है वो 348 है। तो आज का जो मेन कॉस्ट कितनी आ गई, 3,48,000, इतनी कॉस्ट हमारी है मकान की। बट हमने बेचा कितने में, 5 लाख में। सेम एज जो सेकेंड पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो भी हमें इसी प्रकार से प्रोपोर्शनेट करके निकालना है। 348 एग्जैक्ट रेट है, 2001 का जो रेट है वो 100 है। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन में गिवन होगी, तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मुझे अभी पता है क्योंकि 2001 में जो वैल्यू थी वो 100 रुपये, और आज जो 2023 और 24 का हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें 348 का यहाँ पर रेट है। इसके अलावा जो थर्ड ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस है, ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, ये जो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हैं ये एज इट इज़ आते हैं। क्यों, तुम बोलोगे कि ये क्यों नहीं प्रोपोर्शनेट करा, तो सिंपल लॉजिक है। ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस कब होंगे, जब हमने मकान को बेचा है। कब बेचा है, आज की डेट में। अब अभी जब हम मकान को बेच रहे हैं तो ही ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस लगेंगे, पहले से तो चलते नहीं आ रहे होंगे। तो सिंपल लॉजिक है, डायरेक्टली इन तीनों को यहाँ लिखना है, वही सेम प्रोसेस, सबका टोटल करके बाहर लिखना है, और यहाँ पर हमको यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा। ओके, इसके बाद अब शॉर्ट टर्म तो यहीं पे एंड हो जाता है, बट लॉन्ग टर्म में इतना करने के बाद हमको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। ओके, हम उस पर डिडक्शंस पे अब पॉइंट करता है। ओके, सो हम डिडक्शंस देखते हैं। लॉन्ग टर्म जब हम कैपिटल गेन निकालेंगे तो इसके बाद हमारे पास उसी में से हमको कुछ डिडक्शन देना होता है। जैसे कि
एक होता है सेक्शन 54। सेक्शन 54 में हमको कुछ डिडक्शंस ऐसे मिलती है कि इफ़ अगर आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस को सेल करा और उससे आपने दूसरा हाउस ले लिया तो उस अमाउंट की हमको वहाँ पे रिबेट मिलती है, छूट मिलती है, डिडक्शंस मिलते हैं। सेम इफ सेक्शन 54 ईसी, सेक्शन ईसी जो है 54 ईसी, ये स्पेशल बॉन्ड्स है। इफ इन केस आपने कोई भी कैपिटल असेट्स बेची और उससे आपने NHAI, ओके, NHAI या फिर ECL, इन दोनों में से किसी के भी शेयर्स या बॉन्ड्स को ख़रीदा है तो आपको सेक्शन EC में उसका ऋण मिलता है। जैसे कि इसका फुल नेम क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेट लिमिटेड। ये इन दोनों के अगर आप सिर्फ स्पेशल, हाँ, ये इन दोनों के ही केस में सिर्फ अगर ये दोनों के बॉन्ड्स आप खरीदते हो तो ही आपको सेक्शन 54 ईसी में छूट मिलेगी। इसके साथ एक पॉइंट नोट करो, स्पेशल पॉइंट, इफ शेयर्स आर सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज then ₹1 lakh एग्जम्प्टेड। जैसे हम लोग शेयर बेचते हैं तो लोग डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं शेयर को, कि आपने शेयर को डायरेक्टली सेल कर दिया हो किसी भी थ्रू या किसी भी सेकंड पर्सन को। बट इफ़ अगर आप अपने स्टॉक एक्सचेंज को मार्केट बोलते हो कि ये शेयर जो है ये मुझे बेचना है और उनके थ्रू आप बेचते हो तो आपको डायरेक्ट 1 लाख का एग्जाम्प्ट मिलता है। अगर 1 लाख से अंदर है तो पूरा एग्जाम्प्ट, और अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो 1 लाख तक का हमें एग्जाम्प्ट मिलता है, राइट। इसके बाद सेक्शन 54F, इफ़ अगर आपने कोई नया मकान खरीदा है, शेयर सेल करे और न्यू हाउस, अगर हाउस टू हाउस है तो 54। बट अगर कोई दूसरा है, कैपिटल असेट्स है, और आप उससे नया घर ले रहे हो तो आपको 54 की छूट मिलेगी। और इसका लिए आपको एक कैलकुलेटिव पार्ट है, आपको इसके लिए प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा कि जो भी न्यू हाउस की वैल्यू है वो आपको लिखना है। देन जो आपने लॉन्ग टर्म का ये निकाला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसे आपको यहाँ लिखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अपॉन नेट कंसिडरेशन, और जो अमाउंट यहाँ पर आएगा उतने की आपको यहाँ पर छूट मिलेगी, राइट। अब नेट कंसिडरेशन जो है नेट कंसिडरेशन निकलता है सेल कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। मीन्स ये जो सेल कंसिडरेशन है इसमें से ये सब नहीं, ओनली सिर्फ ट्रांसफ़र एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमको नेट कंसिडरेशन मिलता है, ओके। ये इसका कैलकुलेटिव पार्ट, बस इजी। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट है। पहले हमें कैपिटल गेन देखना है कि कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, देन ये डिसाइड करना है कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, वो भी इस प्रोसेस के थ्रू, ओके। देन अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो
वो तो बहुत इजी है, क्वाइट इजी हो जाएगा टॉपिक। सिर्फ आपको सेल्स कंसिडरेशन में से इन 3 चीज़ें माइनस करना है और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर वो लॉन्ग टर्म है तो वो भी बहुत ईजी है, सेल कंसिडरेशन मिलता है हमें, फिर हमको कॉस्ट निकालनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और ट्रांसफ़र एक्सपेंस। इन तीनों को ऐड करके यहाँ जो उनका टोटल है उसे हमको यहाँ से जो सेल कंसिडरेशन है उसमें से हम लेस करेंगे तो कैपिटल गेन आएगा। और इफ़ अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि कोई डिडक्शंस देने हैं रिलेटेड टू, अगर आपने कोई मकान लिया, किसको बेच के, मकान को बेच के, तो वो 54 में छूट मिलेगी। बट इफ़ यू आर सेलिंग एनी कैपिटल असेट्स एंड परचेसिंग स्पेशल बॉन्ड्स लाइक NHAI एंड ECL, अगर इन दोनों के बॉन्ड्स लेते हो सो यू गेट द डिडक्शन ऑफ 54 EC। बट अगर आपने कोई कैपिटल असेट्स बेची और उससे एक नया मकान खरीद रहे हो देन यू गेट डिडक्शन ऑफ 54F, इन विच जो न्यू हाउस है उसमें से हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस करना है और कंसिडरेशन कोड से डिवाइड करना है जिससे हमको उसकी वैल्यू मिलेगी, राइट। ये 3 डिडक्शंस हैं इसमें, और एक डिडक्शन और है विच इज़ सेक्शन 54 बी, एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड को बेचा और उससे सेम एग्रीकल्चर लैंड को खरीद लिया सो आपको 54B की छूट मिलेगी। ओके, यहाँ तक के लिए आपका जो पूरा टॉपिक है ये यहाँ पर कवर हो चुका है। इसके अलावा कोई भी न्यू थिंग नहीं है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल असेट्स को बेच के जो भी फ़ायदा होता है वो हमारे लिए कैपिटल गेन है। अदर देन एग्रीकल्चर अगर कोई लैंड है, हम स्पेशल पॉइंट्स में लिख लेते हैं यहाँ पर। इफ अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है जिसकी इनकम या फिर हमको जो कैपिटल गेन है वो 10,000 रुपये से कम आया है, ये 10,000 रुपये आया है, तो हमको वो पूरा एग्जम्प्ट होता है। और पर्सनल मूविंग कैपिटल असेट्स लाइक टीवी, फ्रिज, कूलर, मोटर, कार, पर्सनल यूज़, ओके, ओनली पर्सनल यूज़, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर अवॉइड करते हैं हम इस क्वेश्चन में। इसको हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन लिखता है कि क्वेश्चन में लिखा है कि एक जो असेट्स है वो पर्सनल नेचर की है जो ओनर ने सेल करी है, तो हम उसको कैपिटल गेन में कंसिडर नहीं करेंगे। बट जो सिल्वर है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, ये सब चीज़ें अगर कोई पर्सनल है तो उसे हम कंसिडर करेंगे बिकॉज वो प्रीशियस ऑर्नामेंट्स में से आता है, राइट। इसीलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पहले हम लोग चेक करेंगे कि वो कैपिटल गेन का पार्ट है, राइट। फिर उसको शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म वो चेक करना है, वो भी इस चार्ट के थ्रू। ये तीनों सोर्सेज में उनका डिफरेंशियल इसमें होगा। और अगर वो लगता है कि शॉर्ट टर्म है तो वो तो काफ़ी इजीली निकल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म है तो पहले हमें उसका कंसिडरेशन चेक करना है, देन कॉस्ट, सबकी कॉस्ट निकाल के ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस लेना है। और अगर आपको कोई भी ऐसा डिडक्शन दिखता है जो कि इन डिडक्शन से मैच करता है तो हमको उसकी छूट देनी है वहाँ पे, राइट। सो here we have completed our explanation part of capital gain topic, and in the next video we'll start with the questions of capital gain, some amount of questions of capital gain which will clear your topic very quickly. नेक्स्ट थिंग ये है कि हम लोग इसमें जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो कि इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव होगा, and then your capital gain topic would be over. Okay, so thank you guys, thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Bye, thank you.